आज हम आपको देश के एक ऐसे मोहल्ले में लिए चलते हैं जिसे सांसदों का मोहल्ला भी कहा जाता है। ये मोहल्ला है देश के दिल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। इस इलाके को चौक बाजार कहते हैं। 1957 से लेकर 2019 तक यहाँ से सांसद मिलते रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। भोपाल से बीजेपी ने आलोक शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। आलोक शर्मा जिस इलाके से आते हैं उसे चौक बाजार कहा जाता है, मगर भोपाल में इसे सांसदों का मोहल्ला भी कहा जाता है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, आइए आपको वो खास इतिहास बताते हैं। चौक बाजार में रहने वाली मैमूना सुल्ताना 1957 और 1962 में भोपाल की सांसद रहीं। इसी चौक बाजार से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले शंकर दयाल शर्मा 1971 में भोपाल के सांसद बने। शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति तक पहुंचे। 1984 में इसी मोहल्ले के रहने वाले के.एन. प्रधान भोपाल से सांसद चुने गए। अब दशकों बाद चौक बाजार के ही रहने वाले आलोक शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। भोपाल का चौक बाजार देश का एकमात्र ऐसा इलाका है जिसे सांसदों का मोहल्ला कहा जाता है। दरअसल यहाँ से 3 सांसद हुए हैं और चौथे सांसद लगभग होने जा रहे हैं। चूँकि तमाम जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें आलोक शर्मा का नाम जीत की श्रेणी में सबसे आगे है। आलोक जी, आपके मोहल्ले से 3 सांसदों का मोहल्ला, देश भर में अगर आप देखें तो एकमात्र ऐसा मोहल्ला होगा जहां से इतने सांसद हुए हैं। क्या कुछ आपके मोहल्ले में चर्चाएं होती है और क्या कारण रहते हैं कि आप ही के मोहल्ले से सब सांसद आते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वो भोपाल का पुराना भोपाल, ये भगवान का आशीर्वाद ही कहिए, ऊपर वाले का आशीर्वाद ही कहिए, इसको सहयोगी कीजिए कि पुराने भोपाल से मैमूना सुल्तान भोपाल की सांसद बनी। चौक बाजार है जो भोपाल शहर की हृदय स्थल, ये हार्ट बीट है, धड़कन है। उस चौक बाजार से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल के सांसद बने और एक कालखंड में वे देश के महामहिम राष्ट्रपति बने। के.एन. प्रधान जी भी भोपाल से लगातार 3 बार सांसद रहे। वो भी हमारे ही मोहल्ले से आते हैं जिस मोहल्ले में मेरा जन्म हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मुझ जैसे चौक क्षेत्र में जिसका जन्म हुआ है ऐसे बेटे को, क्योंकि चौक क्षेत्र मेरी जन्मस्थली भी है, कर्मस्थली है। यहाँ पे मैं गुल्ले खेल के, पतंग उड़ा के, साइकिल चलाकर बड़ा हुआ हूँ। एक भोपालियत, अपनेपन की सुगंध पुराने भोपाल चौक बाजार से आती है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मुझे भोपाल सीहोर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। मुझे उम्मीद है कि भोपाल की जनता जनार्दन का भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि पूरा देश आज देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशा भरी निगाहों से देख रहा है। आज मोदी जी की गारंटी ने पूरे देश में विपक्षियों के मंसूबों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। आप अटक से लेके कटक तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाइए, ये मैं नहीं बोल रहा, जनता जनार्दन के दिल से एक ही आवाज़ आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। 1957 से लेकर 2024 तक अलग अलग समय पर अलग अलग सांसद हुए, तो चौक का जो लड़का है वो क्या सोचता है? यही सोचता है कि मुझे भी सांसद बनना है। आपने भी उस वक्त ये सोचा था जब आपने शंकर दयाल शर्मा या के.एन. प्रधान या अन्य लोगों को देखा? देखिए, जिस आइडियोलॉजी में, जिस विचारधारा के लिए मैं काम करता हूँ वहाँ स्वयं के बारे में विचार नहीं करते। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 10 साल की उम्र से मैंने काम करना प्रारंभ किया था। 1980 में जब बीजेपी का गठन हुआ था, जब बीजेपी की उम्र 2 साल की थी और मेरी उम्र 14 साल की थी, तब मैं भारतीय जनता पार्टी का वार्ड अध्यक्ष बन गया था। और वार्ड अध्यक्ष के रूप में मैंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों के ऊपर काम करना प्रारंभ किया। स्वयं के बारे में कभी विचार नहीं किया, ये संगठन विचार करता है। पार्टी ने मुझे 2 बार पार्षद के रूप में अवसर दिया, पार्टी ने मुझे महापौर के रूप में अवसर दिया, 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। पर वो विधानसभा ऐसी है कि आज़ादी के बाद केवल एक ही बार हम पुराने भोपाल उत्तर विधानसभा से चुनाव जीत पाए हैं, क्योंकि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण वहाँ के
विधानसभा के चुनाव को मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का चुनाव बना दिया। वहाँ कभी चुनाव दलीय आधार पे नहीं होते, वहाँ चुनाव कभी डेवलपमेंट के आधार के ऊपर नहीं थे। जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और इस बार मैं समझता हूँ कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जनता का आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम और मेहनत इस बार सब जीत के रिकॉर्डों को तोड़ेगी। आलोक जी, अगर आप सांसद बनते हैं तो चौक बाजार के लिए जो ये मोहल्ला है सांसदों का, इसके लिए कुछ खास होगा? जो उनके पुराने घर बने हुए हैं उसके लिए कुछ खास प्लान आप कर रहे हैं कि जब लोग यहाँ पर आए तो देखें कि यहाँ पर सांसदों का मोहल्ला? देखिए, मैं जिस चौक क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पे मैंने 2 बार पार्षद रहा हूँ। जहाँ पे डॉक्टर शंकर दयाल जी का घर रहा है वहाँ से भी पार्षद रहा। जहाँ केन प्रधान जी का निवास है वहाँ पे भी मैं पार्षद रहा। वो पार्षद के रूप में काफ़ी सड़क, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, महापौर के रूप में भी हेरिटेज का काम किया है। और चूंकि वो मेरा घर है, आंगन है, मोहल्ला है, खेल कूद करके बड़ा हूँ, वहाँ का तो कर्जा है मेरे ऊपर। जितना करूँ मैं कम हूँ, सबके साथ परिवार के साथ बैठेंगे। अब तो भोपाल सीहोर लोकसभा मेरा परिवार बनने जा रहा है, परिवार है। वो परिवार के बेटे को अपने परिवार के लिए क्या करना चाहिए, इस दिशा के अंदर हम कार्य योजना बनाकर विकास और डेवलपमेंट के कार्य करेंगे। एक आखिरी सवाल, चूंकि आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जिस तरह से भोपाल लोकसभा सीट का रिकॉर्ड रहा है कि एक रिकॉर्ड मतों से यहाँ का बीजेपी का प्रत्याशी जीतता है, तो क्या उम्मीद आपको लग रही है कि कितने रिकॉर्ड मतों से आप दावा कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी संगठन ने इस बार ये हमने संकल्प लिया है, अब की बार 400 पार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे जनसंघ के संस्थापक थे। एक बड़ी लंबी लड़ाई हमने जम्मू कश्मीर में, एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, वो हम हमेशा मैनिफेस्टो में कहते थे। आज अगर धारा 370 हटी है तो केवल उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इस बार भोपाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी संकल्प लेंगे कि भोपाल में 2300 से अधिक मतदान केंद्र हैं, वहाँ पर हम उसकी ग्रेडिंग भी कर रहे हैं। हर मतदान केंद्र पे हमको 370 वोट अतिरिक्त मिले, इस दिशा में हम कार्य योजना बनाकर काम कर रहे हैं। चलिए, बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा हमसे बातचीत कर रहे थे और दावा इस बात का कर रहे हैं कि सबसे बड़ी जीत कहीं से होगी तो बीजेपी की भोपाल से होगी। साथ ही साथ चौक बाजार से उनका भी खास नाता रहा है और उसे लेकर आगे अगर वो सांसद बनते हैं तो बेहतर दिशा में काम करेंगे। भोपाल का चौक बाजार इलाका देश का एकमात्र ऐसा इलाका है जहां से अब तक 3 सांसद हो चुके हैं। यानी इस चौक बाजार में आप जिस गली मुड़ जाए वहां पर आपको एक सांसद का घर नजर आता है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये पंडित शंकर दयाल शर्मा जी का घर है, जो कि सांसद रहे और उसके बाद देश के सबसे सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति तक भी पहुंचे। आज भी उनका परिवार यहाँ पर रहता है। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये उनके छोटे भाई ईश दयाल शर्मा जी हैं, जो कि वैद्य हैं। उनसे बातचीत भी करते हैं। सर, आपका इलाका तो देश का एक मात्र ऐसा इलाका है जहां से 3 सांसद रह चुके हैं। थोड़ा सा बताइए शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में, जब वो चौक में रहा करते थे, यहाँ से कैसे पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई? भाई, पहले तो वो पॉलिटिक्स नहीं थे, वो पढ़ते थे। उसके बाद भोपाल आए, जो एक आंदोलन हुआ था, ब्रिटिश का आंदोलन, वहाँ से उनके यार दोस्तों ने घेरा था। उसके बाद वहाँ से उनकी राजनीति शुरू हुई थी। उसके बाद यहाँ भोपाल के सबसे प्रथम मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वहाँ से चले हैं तो अब उस टाइम के आज लेके फिर लोकसभा लड़े, दोनों बार जीते। और तो पटिया छाप पट्टी सिंह भोपाल की मशहूर है, चाहे शंकर दयाल जी शर्मा हो, चाहे केएन प्रधान जी हो, चाहे आलोक भाई हो, ये सब पटियों से ही निकल के आज यहाँ से वहाँ तक पहुँचे हैं। ये पटिया क्या है, ये भी हमारे दर्शकों को आप थोड़ा समझाइए। पटिया किसे कहते हैं, क्या होता है ये, दर्शकों को थोड़ा बताइए। देश के पर भोपाल के अंदर पटिये लगे रहते थे, इतने ऊंचे ऊंचे, वहाँ लोग बैठते थे, वहाँ गपशप मारते रहते थे। और वहीं से ये पटिया पालिश बोलते हैं उसको। जैसे भोपाल में गलियों में सब जगह पटिये थे और चौक में भी पटिये थे, सब बैठ के वही बातें करते थे और वही पटिया पॉलिटिक्स इसलिए मशहूर है भोपाल। और ये चौक का माहौल, चौक का विकास किस तरह से हुआ है? चूँकि इतने सांसद यहाँ से रहे हैं, आने वाला सांसद भी हो सकता है यहीं से हो। भोपाल का विकास तो ये बहुत हुआ है। पहले भोपाल एक छोटा सा भोपाल था, आज HEL ये सबका सब बड़ा।
तो उसमें डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है भोपाल के विकास के लिए। उन्होंने BHE लाए, गांधी मेडिकल को लाए, यूँ भोपाल का विकास जो आते गए उनने भोपाल का विकास किया है, चाहे वो प्रधान जी हो, चाहे मेमूना जी हो, और जो भी आया है। और आलोक भाई से भी हमें ये उम्मीद है कि वो भी भोपाल का वैसे ही महापौर भी रहे, और आज की तारीख में उससे अच्छा कोई कैंडिडेट भोपाल में नहीं। एक चौक निवासी होने के नाते आप लोगों को भी गर्व की एक तरह से आभास होता है कि इतने सांसद, इतने बड़े नेता आपके यहाँ से रहे हैं। नहीं, भोपाल के क्या है, भोपाल के अंदर तो सबको ही वो है, और ख़ास तौर से हमारा फैमिली तो इसी राजनीति से जुड़े हुए। हम लोगों को खुशी होती है कि भोपाल का एक लड़का संसद बने, इससे बड़ा और हम लोगों के लिए क्या हो सकता है। बिल्कुल, तो चौक के निवासी भी और ख़ास तौर पर जो शंकर दयाल शर्मा जी का परिवार है वो खुद को गौरवान्वित महसूस करता है कि चौक निवासी के होने के नाते भी कि उनके इस मोहल्ले से इतने बड़े बड़े नेता हुए। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के पिता गौरीशंकर शर्मा की उम्र करीब 85 वर्ष है। भोपाल से लेकर अलग अलग मुद्दों पर वे 22 किताबें लिख चुके हैं। वो बताते हैं कि चौक को राजा भोज ने बनवाया था, वहीं इसकी बनावट स्वास्तिक के आकार की है। जितने भी सांसद चौक से हुए, उन्होंने यहीं से राजनीति की शुरुआत की। चौक जो है, चौक की जो बनावट है वो आपके स्वास्तिक की बनावट है। स्वास्तिक जिस प्रकार से उसकी 4 भुजाएं होती हैं, इस प्रकार से उसके एंगल होते हैं, तो वो उस हिसाब से इसको जो है राजा भोज ने इसका नक्शा जो है वो इस प्रकार से बनाया था। दूसरे ये है कि चौक जो होता है, एक सनातन संस्कृति में चौक का बड़ा महत्व है। बीच में हमारे जो मस्जिद है, ये इस मस्जिद का रेनोवेशन नवाबी दौर में किया उसका, लेकिन इसके पूर्व राजा भोज के ज़माने में ये एक संस्कृत का केंद्र था, संस्कृति का केंद्र था। यह सभागार था, सभा मंडल कहलाता था, और सभा मंडल में जो है संस्कृत पढ़ने के लिए विद्वान लोग, बच्चे लोग ये आया करते थे। तो सभा मंडल की स्थापना, जबकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभा मंडल की स्थापना की जाती है, मतलब मंडल बनाए जाते हैं, तो उसमें स्वास्तिक का बड़ा ध्यान रखा जाता है। जिस प्रकार बीच में सभा मंडल था और इस प्रकार से चौक की स्थापना हुई। पहली चीज़ तो यह है कि चूँकि सात्विकता लिए हुए चौक शब्द है, ये है। दूसरी बात यह है कि अपने यहाँ हिंदू भारतीय संस्कृति में चौक भी महिलाएं पूरती हैं। पूजा इत्यादि में चौक का बड़ा महत्व है, क्योंकि पवित्र स्थान को बनाने के लिए चौक पूरा जाता है। शादी ब्याह में भी इस प्रकार से हमारे हर समाज में चौक का बड़ा महत्व है, कलश का बड़ा महत्व है। तो इस प्रकार से ये जो हम भोपाल का जो भोजपाल का जो वो स्थापना है, तो बड़ा सोच समझ करके इसको बनाया गया था, और उसी संस्कृति के अनुरूप ही हमारा ये जो शहर है, ये उसी संस्कृति को लेते हुए सनातन संस्कृति के लिए ही ये बना हुआ है, मतलब हमेशा से रहा आया है। ये बात और है कि राजा भोज के बाद में दूसरे शासनकाल बदलता रहा, और उस बदलते हुए काल में नवाबी दौर भी आया, लेकिन नवाबी दौर के अंतर्गत भी जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है या यहाँ का जो पानी है वो इतना अच्छा है कि यहाँ की संस्कृति में, यहाँ के वातावरण में, यहाँ के लोगों में जो उनसियत है, जो मोहब्बत है, वो आपको देश के किसी प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगी। जो पुराना आदमी यहाँ का है वो हमेशा है, जो यहाँ से जुड़ा हुआ है वो उसमें आज भी वही आत्मीयता है, आज भी वही मोहब्बत है, आज भी वही भाईचारा है। ये भोपाल का चौक बाज़ार है। चौक बाज़ार की आबादी की बात की जाए तो महज 20 से 25 हज़ार लोग ही यहाँ पर रहते हैं। चूँकि चौक बाज़ार में पहले लोग रहा करते थे, रिहायशी इलाका हुआ करता था, और यहाँ की आबादी तकरीबन 50 से 60 हज़ार थी, मगर धीरे धीरे यहाँ पर बाज़ार बनते गया और रिहायशी इलाका ख़त्म हो गया। मगर ताज्जुब की बात आप देखिए कि यहाँ से 3 सांसद हो चुके हैं। जब भोपाल रियासत का विलय भारत में हुआ, जब मध्य प्रदेश बना, तो मोमिना सुल्तान सांसद बनी 1957 में, उसके बाद 1962 में फिर शंकर दयाल शर्मा जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रपति तक पहुँचे, वो सांसद रहे, और KN प्रधान
चौक बाजार के लोग इस चीज़ को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। आप लोगों का बाजार, आप लोगों का चौक, आप लोगों का मोहल्ला तो ऐसा मोहल्ला है देश का जहां से 3-3 सांसद हुए हैं, ऐसा कोई इलाका नहीं है। कितना गर्व की अनुभूति आप लोगों को होती है और उतना ही विकास हुआ या नहीं हुआ आपके चौक में? विकास का जहाँ तक प्रश्न है, ये सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा यहाँ से गए, उन्होंने कारण जो भी रहा हो, लेकिन भोपाल पर उतना ध्यान नहीं दिया जितनी उनसे उम्मीदें थी। और भी जो सांसद रहे वो उतना नहीं कर सके। मैं ऐसा महसूस करता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि उन्होंने राजनीति का प्लेटफॉर्म अकेला मानते हुए स्वयं अपने ऊपर, अपने दल का ध्यान रखा। ये समय चक्र ऐसा है कि यहाँ पे पैदा हुआ बच्चा और नगर निगम के छोटे से पद से लेके महापौर तक ये सारे काम करते हुए और आज सांसद के रूप में हम इसको देखने जा रहे हैं। इस शहर में की प्रत्येक समस्या से जो निकट से संघर्ष किया हुआ ऐसा व्यक्ति और काम करने का जिस आदमी को तड़प है, जिसको कहते हैं जुनून है, वो है। अपने काम करने के प्रवाह में इतना आगे बढ़ते हुए हमने देखा है। वो व्यक्तिगत सुख दुख साथ में, कौन इस बात की प्रशंसा करेगा कौन नहीं करेगा, ये ना चिंता करते हुए बस मेरे कार्यकाल में मेरे हाथों से ऐसा कोई काम हो जाए जो आगे तक दुनिया कम से कम याद रखे। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मैं रविंद्र गुप्ता। आप बताइए कि 1957 से लेकर 2024 तक आप ही के इलाके से भोपाल के सांसद मिलते रहे हैं। क्या माहौल रहता है आपके चौक में और काम वगैरह भी होते हैं कि नहीं? आप तो सांसद के एरिया से आते हैं। नहीं, हम सांसद के एरिया से ही आते हैं और स्थानीय सांसद जो है काम तो बराबर होता है। और अभी हमें जो हमारे आने वाले सांसद हैं, निश्चित पूरा विश्वास है वही हमारे सांसद होंगे और वो हमारे इस क्षेत्र का काफ़ी विकास करवाएंगे। ऐसी पूरी क्या कहानियाँ सुनते आए हैं आप लोग चौक को लेकर के? यहाँ से तो एक के बाद एक बड़े नेता, सांसद सभी रहते हैं। भाई बहुत समय से चौक बाज़ार भोपाल की जान शान शुरू से रहा है, पर अब समय के साथ एक जो बदलाव पूरे भोपाल में हुआ है उसकी दरकार चौक बाज़ार को भी है। अच्छा, अब नए हमारे जो सांसद बनने वाले हैं आलोक शर्मा जी, उन्होंने इसके पूर्व जब वो सांसद नहीं थे तो पार्किंग के लिए एक बहुत बड़ा प्लॉट दिखाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी पार्किंग की घोषणा भी की थी। चौक बाज़ार के हितों के लिए वो काफ़ी जागरूक रहे हैं और अब हम उम्मीद करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या कारण लगते हैं कि यहीं से जो है वो नेता निकलते हैं इस चौक से? क्या पॉलिटिक्स यहाँ पर होती है? क्यों यहीं से भोपाल के सांसद निकल रहे हैं? पॉलिटिक्स नहीं कहना चाहिए, किसी भी शहर का एक बेस होता है, नींव होती है। और ये चौक बाज़ार और ये आसपास का बाज़ार इस शहर की नींव है, मध्य प्रदेश की नींव केंद्र है। और यहाँ से सभी प्रकार के लोगों का आना जाना होता है, संपर्क है। और इस बार पहली बार ये महसूस हो रहा है कि हम लोग मतलब एक सांसद नहीं, हमारे घर के व्यक्ति को हम दिल्ली पहुँचा रहे हैं जो हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएगा। आप कहने का इनका मतलब यही है कि जो चौक का आदमी होता है वो भोपाल को, भोपालियों को बेहतर तरीके से समझता है। भोपाल का दिल चौक है और चौक के दिल में आलोक शर्मा है। आलोक शर्मा जो है इस भोपाल में आज 40 साल से काम कर रहे हैं, पुराने भोपाल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनके उम्मीदवार होने से पूरे भोपाल में खुशी के लिए बीजेपी के अलावा कांग्रेस के लोग भी चाहते हैं कि आलोक शर्मा। लंबे वक्त के बाद चौक से कोई प्रत्याशी मिला है केएन प्रधान की अगर की बात की जाए? ये हमारे शंकर दयाल शर्मा जी भी रहे हैं और ये हमारे भोपाल के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच का पला बड़ा आदमी जो इस शहर की नब्ज को जानता है उसको मौका मिल रहा है और वो दिल्ली तक हमारी बात को पहुंचाएगा। चलिए, तो चौक के लोगों का, खास तौर पर इन्हें आप कहें तो भोपालियों का ये कहना है कि चौक का शख्स भोपालियों को, भोपाल को बेहतर तरीके से समझता है और यही कारण है कि चौक बाज़ार से लगातार सांसद मिलते रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।